एक बार फिर से आपका टीएनसी के प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है दोस्तों। आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स और रीजनिंग का। तो दोस्तों आपके लिए पहला क्वेश्चंस अच्छे से देखना और अच्छे से आंसर देने की कोशिश करना दोस्तों। क्वेश्चन है कि डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज ए एंड बी इज 200 किलोमीटर 200 किलोमीटर। दो सिटी हैं ए और बी, डिस्टेंस दे रखा है डियर 200 किलोमीटर का। कितना दे रखा है? 200 किलोमीटर। आगे लिखा हुआ है ए बस स्टार्ट एट 7 AM। यहां से बस जो स्टार्ट हो रही है वो कब हो रही है? 7 AM। वेरी गुड। आगे लिखा हुआ है फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी। यहां से बस स्टार्ट हो रही थी, सिटी ए से सिटी बी के लिए एक बस स्टार्ट हो रही थी। वो कब हो रही थी? 7 AM। नोट कर लिया हमने। उसकी स्पीड थी 20 किलोमीटर पर ओवर। कितनी थी दोस्तों? 20 किलोमीटर पर ओवर। आगे दिया हुआ है कि अनोदर बस स्टार्ट एट 8 AM। वो कब स्टार्ट हुई? दूसरी बस 8 AM फ्रॉम बी टू ए। यहां से स्टार्ट हुई, ये बस इधर से इधर जा रही थी, ये बस इधर आ रही है, ये स्टार्ट होती है 8 AM। और इसकी जो डिस्टेंस किलोमीटर दे रखी है वो दे रखी है स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर ओवर। इसकी स्पीड क्या दे रखी है दोस्तों? 25 किलोमीटर पर ओवर। आगे दे रखा है कि वेयर दे विल मीट, वो कब आपस में मिलेंगी। दोस्तों क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि एक बस एक स्थान से स्टार्ट हो रही है और दूसरे स्थान से दूसरी बस स्टार्ट हो रही है। टाइम दोनों का अलग अलग है। एक बस यहां से जो स्टार्ट हुई उसका टाइम है 7 AM, दूसरी बस उधर से स्टार्ट हुई उसका टाइम है 8 AM। दोनों बस आपस में कहां मिलेंगी? उनकी जो चाल है, रफ्तार है, दोनों की अलग अलग है। जो ए वाली बस है वो जा रही है 20 किलोमीटर पर ओवर, बी वाली जो बस है वो उधर से आ रही है 25 किलोमीटर पर ओवर। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए माइंड एक्टिव करो दोस्तों। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। तरीका देखो, इसमें क्या होगा कि दोनों बस का आप देखो कि दोनों बस कब स्टार्ट होंगी। आपको क्या देखना है कि दोनों बस आपको एक समय पे स्टार्ट करोगे तो वो टाइम आपका क्या आएगा कि जो ए वाली बस थी उसकी स्पीड थी 20 किलोमीटर पर ओवर। वो 7 बजे स्टार्ट हुई थी तो उसको भी आप 8 बजे से स्टार्ट करोगे, मतलब कि वो 8 बजे तक कहां पहुंची है आप उस चीज को ज्ञात कर लो। तो वो 8 बजे तक कितनी दूर जाएगी? केवल 20 किलोमीटर। वेरी गुड। वो यहां से जो ये डिस्टेंस था मैं इसके लिए बनाना चाहूंगा कि ये आपकी ए है और यहां से आपका ये बी है। यहां से एक बस स्टार्ट होती है, ये बस स्टार्ट होती है, इसका टाइम है 7 AM। उधर से जो ये बस स्टार्ट होती है इसका टाइम है 8 AM। आगे दोस्तों हम बात करेंगे, इसकी जो स्पीड थी वो है 20 किलोमीटर पर ओवर, इसकी जो स्पीड है वो है 25 किलोमीटर पर ओवर। यही दोस्तों दे रखा है। अब मैं बात करना चाहूंगा कि ये दोनों बीच समय में कब मिलती हैं, यही पूछना चाह रहे हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों अच्छे से देखना कि ये 7 से लेके 8 AM तक ये कितनी चली? 20 किलोमीटर चली। कहां तक? 8 AM तक कितनी चली? 20 किलोमीटर चली। इस 20 किलोमीटर इसकी जो टोटल आपकी जो है डिस्टेंस दे रखी है दोस्तों वो क्वेश्चन में दे रखी है 200 किलोमीटर। नोट डाउन कर लेना कि ये जो टोटल डिस्टेंस है यहां से यहां तक की ये है 200 किलोमीटर दोस्तों। अब मुझे ये बताना कि जब ये बस 8 बजे तक 20 किलोमीटर चल चुकी है तो आपके पास बाकी डिस्टेंस कितना बचा? 180 किलोमीटर। वेरी गुड दोस्तों, 180 किलोमीटर आपके पास बचा। और उधर से भी बस आ रही है 25 किलोमीटर की स्पीड से और इधर से भी जा रही है 20 किलोमीटर की स्पीड से। यहां से 8 बजे बस स्टार्ट हो रही है आपकी ए वाली, क्योंकि 1 घंटे में उसने दूरी तय की 20 किलोमीटर, मैंने उसको 8 दिया है दोस्तों। आगे बात करते हैं कि यहां से ये बस यहां तक जाएगी और वो बस यहां आएगी। दोनों एक साथ जब मिलेंगी तो वो कब मिलेंगी दोस्तों, यही पूछना चाह रहे हैं। तो मुझे ये बताना, जब ये बस जाएगी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और वो आएगी 25 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से, आप काउंट करना कि कौन सा ऐसा समय होगा जहां पे वो दोनों सिमिलर होंगे वर्ड। जैसे कि 20 की स्पीड से जा रही है तो 20 इंटू आप करोगे, मान लो कि 5 से गुणा किया, 5 घंटे में वो कितनी चली? 100 चली। उधर से वो आ रही थी 25 से, 25 इंटू
4 किया तो आपका 100 हुआ। मतलब आपने 20 और 25 का क्या लिया है, एलसीएम लिया है। एलसीएम की मैं फिर से बता रहा हूं कि अलग से आपको एक वीडियो दे दूंगा। आपने इनका एलसीएम जब लिया तो एलसीएम आया 100 में कैसे आया कि जो 20 था उसको इनटू कितने से किया, 5 से, कि 5 ओवर्स के अंदर वो गाड़ी चलेगी कितनी, 100 किलोमीटर, और ये गाड़ी चलेगी 25 घंटे में 100 किलोमीटर। दोस्तों याद रखना कि ये 5 घंटे में चल रही है और ये 4 घंटे में चल रही है। इसकी जो दूरी होगी वो 4 ओवर्स में होगी, इसकी जो दूरी होगी वो 5 ओवर्स में होगी। दोस्तों अब मुझे ये बताइए कि ये यहां से जब स्टार्ट होगी तो 5 ओवर्स में कितना चली, 100 किलोमीटर, और ये चली आपस में 4 ओवर्स जब चलेगी तो ये भी कितना चली, 100 किलोमीटर। दोस्तों अब मुझे ये बताओगे कि सर आपने तो बोला था मुझे कि, दोस्तों मैंने बताया आपको कि 1 घंटे में ये 20 किलोमीटर चली, तो अगले 4 घंटे में कितनी चली, 80 किलोमीटर चली, और वो गाड़ी आपके 4 घंटे में आ गई 100 किलोमीटर। अब तो समझ में आया होगा दोस्तों आपको कि इसकी डिस्टेंस 4 ओवर्स में 80 किलोमीटर और उसकी डिस्टेंस 4 ओवर्स में 100 किलोमीटर। इसलिए मैंने समान टाइम लिया था कि एक समान टाइम अगर वो चलती है, 4 ओवर्स ही एक बस चल रही है, 4 ओवर्स ही दूसरी बस चल रही है, तो दोनों ने डिस्टेंस कितनी तय की, 80 किलोमीटर और 100 किलोमीटर। मतलब आप समझ जाओ दोस्तों कि 4 घंटे ही यह बस चली है 8 से, और 4 घंटे ही यह बस चली है, और दोनों का मीटिंग समय मिल गया, दोनों एक साथ मिल गई। तो 8 से 4 घंटा जब काउंट किया तो आप कब पहुंचे, आफ्टरनून में 12 PM। आफ्टरनून जब 12 PM होगा तब दोनों बस एक साथ मिल जाएंगी। अब क्वेश्चन को अच्छे से देखना कि आपका क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि आपकी जो दोनों बस हैं वो कहां मिली, कब मिली। तो आपका आंसर दे रखा है, पहला ऑप्शन दिया है 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम सिटी बी, दूसरा दिया है 120 किलोमीटर अवे फ्रॉम सिटी ए, थर्ड दिया है 105 किलोमीटर अवे फ्रॉम सिटी ए, 110 किलोमीटर अवे फ्रॉम सिटी बी। दोस्तों क्या आंसर जाएगा, वेरी गुड, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आ रहा है। कैसे आया दोस्तों, आपका जब ये डिस्टेंस आपने तय की ए से लेके बी तक की, ये टोटल थी 200 किलोमीटर, और मैंने बोला है कि ये 8 AM पे स्टार्ट हुई, और ये भी यहाँ पे 8 AM पे, आफ्टर 20 किलोमीटर 8 AM पे ही स्टार्ट हुई। 8 AM दोनों गाड़ी चल रही है। ये गाड़ी चली टोटल 80 किलोमीटर और ये गाड़ी चली टोटल 100 किलोमीटर। तो दोस्तों मुझे ये बताना कि आपका आंसर क्या जाएगा कि ये गाड़ी जब 100 किलोमीटर चली, बी वाली गाड़ी जो थी वो 100 किलोमीटर चली, तो वो कौन सी गाड़ी से मिली, ए वाली गाड़ी से मिली। आपका आंसर बैठ रहा है कि 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम सिटी बी आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों छाप लो इसको। अगला क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा आपके लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि if code for warmer is ZDU/PHU then code of cooler will be। दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है कि WARMER, इसको क्या लिखा है इसने, ZDU/PHU, यही लिखा है दोस्तों। इसको मैंने बताया था कि आप अल्फाबेट की क्रम संख्या आपके याद रहनी चाहिए कि कौन सा अक्षर कौन सी संख्या पे होता है। तो दोस्तों मुझे कोई बताएगा कि W कितने नंबर पे होता है, कोई भी मुझे बताएगा कि W कितने नंबर पे होता है। तो दोस्तों W का जो क्रम संख्या होता है वो होता है आपका 23 नंबर पे, A जो होता है वो नंबर 1 पे, R जो होता है वो नंबर 18 पे, M जो होता है वो होता है नंबर 13 पे, E जो होता है वो होता है नंबर 5 पे, R जो होता है वो होता है नंबर 18 पे। यही होते हैं दोस्तों। आगे वाला देखना कि Z जो होता है वो होता है 26 पे, D जो होता है वो होता है नंबर 4 पे, U जो होता है वो होता है नंबर 21 पे, P जो होता है वो होता है नंबर 16 पे, H जो होता है वो होता है नंबर 8 पे, और U जो होता है वो होता है 21 पे। दोस्तों आप ये देखना कि इनमें क्या सिमिलर आ रहा है, क्या मिल रहा है। 23 का 26 बना दिया गया, 1 का 4 बना दिया गया, 18 का 21 बना दिया गया, 13 का 16 बना दिया गया, 5 का 8 बना दिया गया और 18 का 21 बना दिया गया। दोस्तों प्रत्येक में 3 अक्षर का अंतर आ रहा है। कितने अक्षर, केवल 3 अक्षर का अंतर आ रहा है डियर। तो आपका अगला कोड दिया हुआ था कि COOLER को हम क्या लिखेंगे दोस्तों,
सी जो होता है नंबर 3 पे, ओ जो होता है आपका नंबर 15 पे, ओ जो होता है नंबर 15 पे, एल जो होता है नंबर 12 पे, ई जो होता है नंबर 5 पे, आर होता है नंबर 18 पे। तो दोस्तों बना दो, 3 का आपका अक्सर कितना बनेगा, 3 में 3 ऐड कर दिए तो 6 नंबर वाला, 6 के बाद में 15 वाला, 18 वाला, 15 वाला, फिर 18 वाला और 12 वाला, 15 वाला, 5 वाला, 8 वाला और 18 वाला, 21 वाला। बना दो दोस्तों। 6 नंबर पे क्या होता है, एफ होता है, 18 पे आपका आर होता है, 18 पे आपका आर होता है, 15 पे आपका ओ होता है, 8 पे आपका एच होता है और 21 पे आपका यू होता है। एफ डबल आर ओ एच यू कहां दे रखा है दोस्तों, एफ डबल आर ओ एच यू। करेक्ट आंसर दोस्तों आपका मिल गया, सी इज करेक्ट आंसर। समझ में आया होगा दोस्तों कैसे मैंने इसको सोल्व आउट किया है दोस्तों, समझ में आया। तो अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आता हूं दोस्तों आपके सामने कि अमाउंट ऑफ आरएस 1500, अमाउंट ऑफ आरएस 1500 इज डिपॉजिट फॉर 2 ईयर। कितने ईयर, 2 ईयर with an annual interest is 5%. What is the difference between simple interest and compound interest on 1500 रुपए जो आपके दिए हुए हैं उनका जो इंटरेस्ट बना, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, उसका क्या पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है कि कितना डिफरेंस पैदा हुआ उनमें। तो आपका प्रिंसिपल दे रखा है 1500 रुपया, टाइम दे रखा है 2 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 5% दोस्तों। तो आप पहले सिंपल इंटरेस्ट याद करोगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है दोस्तों, नोट हमेशा कर लिया करो दोस्तों। सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम अपॉन 100। ये आपका फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का। तो आप इस फॉर्मूले, और कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है उसका फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर आपका प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 कोष्टक बंद अपॉन टाइम माइनस प्रिंसिपल। आपके दोनों फॉर्मूले मैंने बता दिए। पहला फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम अपॉन 100। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100, स्क्वायर में चला जाएगा टाइम माइनस प्रिंसिपल। आपका ये फॉर्मूला जब आपके सामने है तो सोल्व आउट कर लीजिएगा डियर। आपका प्रिंसिपल कितना है 1500 रुपया, तो 1500 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई है 5% इंटू टाइम दिया हुआ है 2 ईयर अपॉन 100। दोस्तों 2 से 2 चला गया, 15.75 इंटू 2 बराबर 150 रुपीज आपका क्या आया है, सिंपल इंटरेस्ट आया है डियर। अब बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो प्रिंसिपल आपका दिया हुआ है 1500 रुपया इंटू 1 प्लस रेट अपॉन इंटरेस्ट, ये रेट अपॉन 100 क्या होगा दोस्तों, तो 1 प्लस रेट अपॉन 100 लोगे तो 1 प्लस रेट दी हुई है 5 अपॉन 100, टाइम दिया हुआ है 2 ईयर माइनस 1500 रुपया आपका प्रिंसिपल दिया हुआ है। तो इसको जब करोगे तो हो जाएगा 1500 इंटू 105 अपॉन 100 इंटू 105 अपॉन 100 माइनस 1500। डियर इनको जब डिवाइड करोगे तो ये 21 बार कटा है, ये भी 21 बार कटा, ये 20 बार कटा और ये 20 बार कटा दोस्तों। तो आप आगे काटोगे, 2 से 2 बिंदु चली गई आपकी, तो आगे आपका फॉर्मूला जो बना वो बना है 15 इंटू 21 इंटू 21 अपॉन 2 इंटू 2 माइनस 1500। डियर बोर्ड में जगह नहीं है इसलिए इधर कर रहा हूं मैं। इधर में देखना कि 15 इंटू 21 इंटू 21 जब आपने किया तो हो गया 15 इंटू 21 बराबर होता है 441 अपॉन 2 इंटू 2 होता है 4 माइनस 1500। आगे इसको सोल्व करोगे तो इसको मल्टीप्लाई कर लेना, 441 से 15 को किया तो 15 एकम 15 बच गया आपका 1, 15 चौक 60 और 1 होता है 61, आपका बच गया 6, 15 चौक 60 और 6 होता है 66 अपॉन 4 माइनस 1500। जब इसमें से ये आपने डिवाइड किया, भाग दिया 4 का, तो 4 का भाग दोगे 4 एकम 4, आपका 4 एकम 4, आगे आपका आया 4 एकम 4, आगे आपका बचा 2, 2 के बाद में 6 उतारा, जब 4 6 24, 4 6 24 के बाद में बचा 2, आगे आपने दिया तो 1 उतारा, तो 4 पंचे 20, बच गया आपका 1, 1 के आगे आपने 5 उतारा तो 4 3 12, 4 3 12 बच गया, पॉइंट लगा के आगे 0 उतारोगे, कितना बचा 3 बचा, 3 के आगे 0 उतारोगे
तो 4 28, बच गया आपका 2 के आगे 0 तो 4 पंचे 20, आपका कितना आया 1653.75 माइनस 1500, जब इसमें से 1500 निकाले तो आपका बच गया 153.75। दोस्तों आपका सिंपल इंटरेस्ट आया 150 रुपीज और कंपाउंड इंटरेस्ट आया 153.75। तो दोस्तों आपको क्या पूछा है इसमें पूछा है कि दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने रुपीज का है। तो दोस्तों मुझे ये बताना 153.75 आपका ये आया है और 150 आपका वो आया है, डिफरेंस आपका कितना आया, इसमें से माइनस कर दो 150 तो आपका बच गया 3.75 रुपीज। 3.75 रुपीज आपको कहीं भी दिख रहा है डियर? 3.75 रुपीज आपका बी इज करेक्ट आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं, उससे पहले आप एक बार इसको नोट कर लेना दोस्तों, ऐसे ही आपको सोल्व करना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि इंसर्ट द मिसिंग नंबर 2, 5, 11, 23, 47 आगे का नंबर आपको पूछा है। सीरीज से क्वेश्चन ये उठ के आया है। 2 के बाद में आपको 5 दे रखा है दोस्तों, अंतर कितने का आया इसमें 3 का। 5 के बाद में आपको 11 दे रखा है, अंतर आया 6 का। 11 के बाद में 23 दे रखा है, अंतर आया आपके 12 का। 23 के बाद में 47 दिया है, अंतर आया 24 का। तो आगे क्या संख्या होगी दोस्तों? एक चीज आपने नोट की कि 3 आया पहले, फिर 6 आया, फिर 12 आया, फिर 24 आया, मतलब ये मल्टीप्लाई होता हुआ जा रहा है आगे की तरफ। तो 3 से 6 हुआ, 6 से 12 हुआ, 12 से 24 हुआ, तो 24 से क्या हो जाएगा 48, 24 दूनी 48, 48 आपका हो जाएगा। तो अगली संख्या आपकी बन जाएगी 47 प्लस 48, 8 और 7 15, 4 4 8 1 9, 95 आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। इसमें कहीं दिया हुआ है 95, डी इज करेक्ट आंसर। दोस्तों समझ में आ रहा है? आई होप बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको। अगला क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आया हूं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपके लिए डियर, अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि ए एंड बी आर द पेरेंट्स ऑफ सी। ए और बी जो हैं वो पेरेंट्स हैं किसके? सी के। मतलब समझ रहे हो आप कि सी उनका क्या है? बच्चा है। आगे दिया हुआ है कि सी बट इज नॉट द डॉटर, जो सी है वो उनका क्या है? नहीं है, डॉटर नहीं है ऑफ ए, कि सी जो है वो डॉटर नहीं है किसका? ए का। व्हाट इज सी टू ए, कि सी का ए से क्या रिलेशन है? दोस्तों क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना कि ए एंड बी आर द पेरेंट्स ऑफ सी। तो ए और ये बी ले लिया आपने, इसका बच्चा कौन है? दोनों का सी है। जब आपको मैंने बताया है कि समान पीढ़ी वाले समान जगह रखते हैं, असमान पीढ़ी वाले जैसे बच्चा होगा तो उनके नीचे आएगा, पिता होगा तो ऊपर जाएगा, चाचा होगा तो वो पिता के समान जाएगा, फूफा होगा तो पिता के समान जाएगा। सेम इसी प्रकार हमने मम्मी पापा को रख लिया ऊपर और उनकी संतान को ले लिया उनसे नीचे। आगे दिया हुआ है कि A and B are the parents of C but is not the daughter of A। ये जो C है ये क्या है? डॉटर नहीं है किसका? A का। तो ये कंफर्म है कि क्या होगा? मेल पर्सन होगा। मेल पर्सन होगा तो मैंने प्लस का निशान लगा दिया। मेल जितने भी होते हैं उनको प्लस से इंडिकेट किया जाता है, फीमेल जितनी भी होती है उनको माइनस से इंडिकेट किया जाता है। तो ये जब इनका बच्चा पुत्री नहीं है, डॉटर नहीं है, तो ये पुत्र होगा। व्हाट इज सी टू ए, आपका पूछा है कि सी जो है वो ए का क्या लगता है डियर? ये तो अपन ने वैसे ही सोल्व कर लिया। ये इसका क्या लगा? पुत्र लगा दोस्तों। क्या लगा? सन लगा। सन कहीं भी दिख रहा है आपको? वेरी गुड, बी इज करेक्ट आंसर। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस भी आपकी एग्जाम में पुट अप हो सकते हैं, नर्सिंग कंपटीशन वाली एग्जाम में। आपको इनको भी अच्छे से देखना है। अगला क्वेश्चन दिया कि इन 150 लीटर मिक्सर ऑफ मिल्क एंड वाटर, 150 लीटर टोटल है। 150 लीटर में क्या है? मिल्क है एंड वाटर है। दोस्तों मिल्क एंड वाटर आपके दिया हुआ है जिसमें 20% ऑफ वाटर है, तो आप 20% निकालोगे। 150 इंटू 20/100, 2 से आपका 2 गया तो आ गया 30 लीटर। इसमें क्या है दोस्तों? 30 लीटर इसमें क्या है? वाटर है। आगे दिया हुआ है कि इसको is to be added in a new mixer so that the proportion of water is new mixer is 25%। कि इसमें क्या कितना मिलाया जाए पानी, कि जब नया सॉल्यूशन बनेगा तो उसमें 25% आपकी क्वांटिटी किसकी होनी चाहिए? पानी की होनी चाहिए, वाटर की होनी चाहिए। तो दोस्तों इसको हल करने का तरीका है कि आपके पास 30 लीटर तो दिया हुआ है, आपके पास क्या दिया हुआ है? 30 लीटर तो दिया हुआ है पानी, और उसमें टोटल कितना था? 150 था। तो 150 में जब 30 था तो 20% था। अब आपको पूछ रहा है कि आपको 25% करना है।
आपको कितना करना है, 25% करना है दोस्तों। हमेशा ध्यान रखना परसेंटेज निकलता है 100 से, तो 100 अपॉन आपका 25% करना है। तो 25 से जब किया तो आपका क्या आया, 4 आया, आपका 4 आया, 25 चौक 100 होता है। जब आपका 4 आ रहा है तो मतलब आप समझिएगा कि आपका 4 आना चाहिए वहां पे, कि आपका डिवाइडेशन हो जाएगा। जब 100 का 25% लेंगे तो 100 का 25% कितनी बार डिवाइड होता है, 4 टाइम्स होता है। मतलब 100 में से 25 लीटर आपका क्या होना चाहिए, पानी होना चाहिए। 100 में से 25 था तो आपका 4 के हिसाब से करोगे तो 4 के हिसाब से कैसे होगा, 4 इंटू 4 बराबर होता है 16। 16 के आगे एक बिंदु लगा दोगे, 160 लीटर आपका आएगा। 160 लीटर का आप निकाल के देखिएगा कि 25% कितना होता है। तो दोस्तों 160 इंटू 25 अपॉन 100, 25 एकम 25, 25 चौक 100, यहाँ 4 आया तो 4 चौक 16, 40 लीटर आपका आ रहा है। 160 लीटर का आ रहा है, 40 लीटर आपका 25% लीटर का ला तो 40 लीटर, तो 40 माइनस 30 बराबर 10 लीटर इज करेक्ट आंसर दोस्तों। सी इज करेक्ट आंसर। अगला मैं लेके आता हूं आपके लिए। अगला क्वेश्चन है कि द एवरेज टेम्परेचर फॉर संडे, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे इज 60 डिग्री and the average of Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday is 63 degree. If the ratio of temperature for Sunday and Thursday is be 21:25, find the temperature of Thursday. आपको दोस्तों थर्सडे का अकेले का टेम्परेचर पूछा है। पहले 4 दिन का देखना आप, संडे, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। संडे, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे का टेम्परेचर जो था, एवरेज टेम्परेचर दिया हुआ है 60 डिग्री। तो टोटल टेम्परेचर आप याद करोगे तो 60 इंटू 4 बराबर हो जाएगा 240 डिग्री। टोटल टेम्परेचर आपके पास है 240 डिग्री। आगे दिया हुआ है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे का टेम्परेचर जो है वो दिया हुआ है 63 दिया हुआ है थर्सडे तक का टेम्परेचर। तो ये एवरेज टेम्परेचर दिया हुआ था। टोटल टेम्परेचर इंटू 4 बराबर हो जाएगा 4 × 12 का 10। आगे बच गया आपका 6 चौक 24 और 1 25, 252 डिग्री टेम्परेचर आपका आ गया अगले 4 दिन का। आगे दिया हुआ है कि इफ द रेशो ऑफ टेम्परेचर फॉर संडे एंड थर्सडे, संडे का जो टेम्परेचर है वो आपके दिया हुआ है अनुपात में 21। आगे का जो है आपका थर्सडे का टेम्परेचर दिया हुआ है वो दिया हुआ है अनुपात में 25। आगे दोस्तों आपको याद करना है कि फाइंड द टेम्परेचर ऑफ थर्सडे, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ थर्सडे। तो दोस्तों आपको थर्सडे का टेम्परेचर पूछा है। ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का मैं आपको सिंपल लॉजिक बता देता हूं दोस्तों, वो हर एग्जाम में आपके काम आएगा। गॉड कसम हर एग्जाम में आपका सही जाएगा क्वेश्चंस। जो सिंपल आपका जो तरीका है वो ये है कि जो भी आपको अनुपात दिया हुआ होता है, ये अनुपात ऐसे निकाला जाता है कि इनको किसी समान संख्या से डिवाइड किया जाता है, तब ये अनुपात निकलता है, तब ये अनुपात निकलता है। जब आपको ऐसा क्वेश्चंस एग्जाम में दिखें तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट माइंड में सेटअप लेना है कि आपको 21 वाले का पूछा है, 25 वाले का पहले ये देख लेना कि 21 दिया हुआ था संडे का, थर्सडे का दिया हुआ है 25, तो आपको पूछा है थर्सडे का, तो इसको ऐसी संख्या से गुणा कर लेना कि जिसमें आपको जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से कोई एक ऑप्शन मिल जाए। ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है, आपको ये संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे दे दिया, अगर यही क्वेश्चन आपको दे देता जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल दे देता तो भी यही आता। आपको ये किसी इंसान का नाम देके दे देता तो भी आपका यही तरीका अपनाया जाता कि आपका 25 वाले का पूछा है तो 25 इंटू ऐसा करो कि आपका इनमें से मिल जाए 25 होता है, 25 इंटू 2 करेंगे तो 50 होगा, 50 इसमें नहीं दिया हुआ है। आगे 25 इंटू 3 करेंगे तो 75 होता है, 75 इसमें दिया हुआ है दोस्तों। आपका करेक्ट आंसर होगा, यहीं पे आप इसको टिक मार दो, यहीं पे आप इसको टिक मार दो। अगर आपके 75 नहीं था, आगे मान लो दिया हुआ था 100 डिग्री, तो आपका 100 डिग्री भी सही चला जाता अगर 75 नहीं होता, क्योंकि 25 इंटू 4 बराबर होता है 100। अगर ऑप्शन में 100 मिल जाता तो आपका 100 हो जाता। इसी क्वेश्चन में मान लो आपको थर्सडे की जगह दे देता है संडे, कि संडे को क्या टेम्परेचर था, तो दोस्तों 21 था संडे को आपका अनुपात में, तो 21 को ऐसी संख्या से गुणा करोगे
तो आपका इस ऑप्शन में मिलना चाहिए। तो जैसे आपने 25 को किया 3 से, 25 थी 75 है, तो आपको 21 को भी 3 से ही गुणा करना होगा। 21 इंटू 3 बराबर आता है 63। अगर आपको संडे का टेम्परेचर ये पूछता तो आप आंसर देते 63, लेकिन आपसे पूछा गया कि थर्सडे को टेम्परेचर कितना था, तो 25 इंटू 3 बराबर 75 डिग्री टेम्परेचर इज करेक्ट आंसर। दो आज के लिए दोस्तों इतना ही काफी, आगे हम कंटिन्यू क्लास करते रहेंगे। जिस किसी ने भी टीएनसी का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है वो टीएनसी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो आपके पास कंटिन्यू वीडियो आते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।